नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। इस दुनिया में मीठा है तो कड़वा भी है, इस दुनिया में शुभ है तो अशुभ भी है, इस दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है, इस दुनिया में दिन है तो रात भी है, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। उसी प्रकार कुछ तारीखें अच्छी होती हैं, कुछ तारीखें बुरी होती हैं और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं लेकिन अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिलते, कुछ ही लोगों को मिलते हैं, कुछ ही राशियों को मिलते हैं। साल 2023 आने वाला है, साल 2023 की जो शुरुआत है, उसमें चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं 1 और 2 जनवरी को, 1 और 2 जनवरी 2023 को। चंद्रमा और राहु का मिलन अच्छा मिलन नहीं होता है, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। जब भी चंद्रमा और राहु की युति होती है, तो ग्रहण दोष बनता है क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। और आप बीच-बीच में देखते होंगे कि आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है क्योंकि राहु ही जो हैं वो ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को भी, सूर्य को भी। यानी कि इतना बलशाली ग्रह है, इतना ताकतवर ग्रह है राहु, कि चंद्रमा जैसे बड़े ग्रह और सूर्य जैसे परम बड़े ग्रह को भी छोड़ता नहीं है। ये दोनों ग्रह भी इसके आगे हार मान लेते हैं और इनको ग्रहण लग जाता है। तो आप हो या मैं हूँ, हम लोग एक सामान्य इंसान हैं, तो हमें सावधान तो रहना होगा, कहीं ये ग्रहण हमारी और आपकी ज़िंदगी में ना लग जाए। तो दोनों का मिलन हो रहा है 1 और 2 जनवरी 2023 को। ग्रहण जब भी लगता है तो क्या होता है? मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। राहु जो है, राहु का क्या है? राहु के पास गले के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये राहु के पास है। और यहाँ पर क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग। तो राहु और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा राहु और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो गलत फैसले लेगा, गलत निर्णय लेगा और नुकसान कर बैठेगा। तनाव होगा, यहीं पे सर दर्द होता है, यहीं पे टेंशन होती है, यहीं से डिप्रेशन शुरू होता है, यहीं से पागलपन शुरू होता है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है ना? यानी दिमाग ही पागल होता है। तो यहाँ पर राहु जो है ऐसी पागलों वाली स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वाणी में कटुता आ जाती है, व्यक्ति कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कर बैठता है। वो बोलता है राम, राम लेकिन लोग सुनते हैं मरा, मरा, ऐसा भी हो जाता है। व्यक्ति वास्तविकता में नहीं, काल्पनिकता में हो जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं वास्तविकता में जी रहा हूँ, आज मैं जी रहा हूँ और एक व्यक्ति काल्पनिकता में जीता है कि कल मेरे पास हवाई जहाज होगा, कल मैं इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, कल मैं अमेरिका पे राज कर लूँगा, कल मैं इंडिया पे ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, यानी ख़्याली पुलाव पकाने लगता है। तो समझ लीजिए दिमाग खराब हो गया है ऐसे व्यक्ति का, तो ग्रहण लग गया है दिमाग में। ख़्याली पुलाव पकाने लगते हैं, बुरे ख़्याल आने लगते हैं, डरने लगता है, डर हो जाता है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर भय पैदा हो गया, ये भी ग्रहण दोष का एक असर है, राहु की नकारात्मक छवि बन जाती है, नींद में बाधा आती है, रात में नींद नहीं आती है, अपने परछाई से ही कई बार आदमी डरने लगता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में तनाव आ जाता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में वहम पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है, तिरछी नज़रों से लोग रिश्तों में एक-दूसरे को देखने लगते हैं और गड़बड़ हो जाती है। जो लोग पहले से मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए और परेशानी बढ़ने वाली है, डिप्रेशन तक हो सकता है। ग्रहण के दौरान बुरी आदतें लग जाती हैं, लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, बुरे फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अज्ञात भय भी सताता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती, व्यक्ति को कुछ नहीं होता, लेकिन वो डर का शिकार होता है। उसे लगता है मैं बीमार हूँ, डॉक्टर जाँच कराता है, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति कहता है मैं फिर भी बीमार हूँ। इसको बोलते हैं शक, इसको बोलते हैं वहम, तो वहम पैदा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कुछ राशि वालों के साथ और बाकी सभी राशियों को रहना होगा सावधान। तो आइए जानते हैं कि 1 और 2 तारीख को जब ये ग्रहण दोष चंद्रमा और राहु का मिलन होगा, तो किस राशि पर क्या असर होगा? कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है, लेकिन जिनके लिए अच्छा है वो ऐश करें, जिनके लिए बुरा है वो उपाय करें, साथ ही साथ उपाय भी बताऊँगा। तो डरना नहीं है, बचना है। डरिएगा नहीं, बच के रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। अब बात आपकी राशि की। अब बात करेंगे मिथुन राशि की।
तो आपके लिए यहाँ ग्रहण दोष 11वें भाव में बनेगा। ये कुंडली आप देख लीजिए, 11वां भाव लाभ का भाव है, माया का भाव है, शुभ भाव है, तो यहाँ पर हर ग्रह शुभ परिणाम देता है। तो शुभ में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण दोष तो बनेगा, पर ज़्यादा हानि नहीं होगी अगर आपने समझदारी दिखाई तो। छोटी-मोटी मानसिक चिंता हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती है, ये माया का घर है, धन का घर है, आपके अंदर पैसा कमाने का जुनून होगा, आप पैसा कमाने के अंदर आपके अंदर हवस होगी। तो इस हवस में किसी का नुकसान ना करें, बस इतना ही ध्यान रखना है। अपना काम बनता, दूसरे का बिगड़ता, ये नहीं देखना है, अपना भी बने, दूसरे का भी बने, अपना भी घर चले, दूसरे का भी घर चले, इस बात का ध्यान रखना है। हवस की हवस हवस क्या होती है? ज़्यादा पाने की इच्छा, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ। ये ज़्यादा पाने के चक्कर में आपको थोड़ा सँभलना होगा। हर चीज़ की अति बुरी होती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मिल जाए तो बुरा है। पिता से थोड़ा तनाव हो सकता है। रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि घमंड आ जाएगा। गर्भवती महिलाएँ थोड़ा सावधान रहें। बच्चों से अनबन हो सकती है इन तारीखों में। आप अपने बच्चों को समझेंगे नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लाभ हो रहा है लेकिन बच्चों को वक़्त नहीं दे पाएँगे, बच्चों से तालमेल नहीं बिठा पाएँगे, बच्चे आपकी बात नहीं समझेंगे या आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप बच्चों को वक़्त नहीं देंगे तो बच्चे नाराज़ हो सकते हैं और बच्चे नाराज़ होंगे तो गृहस्थी में थोड़ा तनाव हो ही जाएगा। आप अपने पिता के पैसों की बर्बादी भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि नया साल है लुटाओ, पिताजी ने कमा रखा है, इधर भी लुटाओ, उधर भी लुटाओ। ऐसी पैसों की बर्बादी आप कर सकते हैं क्योंकि बिना सोचे-समझे पैसा खर्च करेंगे, अपना हो या पिता का हो, जाएगा तो आप ही का। जुए में, सट्टे में, इन सब में आप धन-हानि करा सकते हैं। बुरी आदतें आपको लग सकती हैं, यात्राएँ विदेश की हो सकती हैं। हो सकता है आपको 1 या 2 तारीख को विदेश जाने का रास्ता आपका खुल जाए। आपके दोस्त यार दुष्ट हो सकते हैं, मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, मित्र आपके पैसे पे ऐश कर सकते हैं, मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, मित्र आपको बर्बाद कर सकते हैं। व्यवसाय में छोटी-मोटी हानि संभव है, कान में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, थोड़ी-सी दर्द, टेंशन बढ़ सकती है, फिज़ूल की खर्ची बढ़ सकती है। केसर का टीका माथे पर लगाएँ तो बहुत बेहतर होगा। इस समय में आप मूडी भी होंगे, इन तारीखों में दोस्तों यारों से धोखा मिलेगा। मूड कभी अच्छा तो कभी बुरा होगा, अच्छा हुआ तो दौलत लुटा देंगे, बुरा होगा तो दूसरे को गाली-गलौज करके भगा देंगे। कई बार माँ से भी वाद-विवाद हो सकता है, माताजी से भी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, पति-पत्नी में भी छोटी-मोटी तू-तू मैं-मैं हो सकती है। पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे लेकिन एकदम से मूड स्विंग हो जाएगा, किताबें बंद और इधर-उधर पर ध्यान चला जाएगा। संतान सुख में मैंने पहले बताया तकलीफ़ें हो सकती हैं, माँ से दूरी हो सकती है कलह के कारण। हो सकता है माताजी से लड़ाई हो जाए, किसी बात पे बहस हो जाए, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो जाए और आप बोले, "मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं 4 दिन घर नहीं आऊँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा।" माताजी इधर रूठी बैठी हैं, बेटा उधर रूठा बैठा है या बेटी उधर बैठी रूठी बैठी है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। रात्रि में अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो विद्या काम नहीं आएगी। दिन में पढ़िएगा, इन 2 तारीखों में कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, सोचेंगे कि दिन में ऐश करते हैं, रात में पढ़ेंगे, तो विद्या काम नहीं आएगी। दिन में पढ़ेंगे तो लाभ होगा। आपको मिले-जुले परिणाम यहाँ पर मिलने वाले हैं। वैसे अच्छा है, कोई ख़ास बुरा नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी सावधानियाँ रखनी होंगी, तो बड़ा लाभ हो सकता है। छोटी-मोटी मानसिक चिंताएँ बनी रहेंगी, धीमे-धीमे सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए, खराब वक़्त को बढ़िया बनाने के लिए लोगों की सलाह लीजिए, बड़ों का सम्मान करिए और आप हर काम बनेंगे लेकिन थोड़े-थोड़े से रुक कर आपका मूड थोड़ा-सा खराब रहेगा, स्विंग रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की, उपाय क्या करें? उपाय ये करना है कि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ज़ुबान को मीठा रखना है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है। माँ सरस्वती की आराधना करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगी। गणेश जी की उपासना करिए, गणेश जी भी बुद्धि देते हैं। जिसके पास बुद्धि होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, उस वहाँ पर अ, अंधकार का कोई काम नहीं है। भगवान शिव की उपासना करिए, भगवान शिव के मस्तक पर क्या विराजित है? भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है चंद्रमा। जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएँगे, दू क कच्चा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएँगे, तो क्या होता है? क्या होता है? दिमाग शांत होता है। भगवान शिव के कंठ में ज़हर है। भगवान शिव ने ज़हर पिया था ना, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो क्या होता है? भगवान शिव के अंदर जो ज़हर है, उसकी जो आग है, उसकी जो गर्मी है, वो शांत होती है, इसलिए शिवलिंग में दूध और जल चढ़ता है। तो इसी प्रकार से जब आप शिवलिंग में दूध और जल चढ़ाएँगे, भगवान शिव तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे, आपका दिमाग भी शांत होगा और
दूध से स्नान भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई चांदी की चेन वगैरह है तो वो पहन लें, माता का आशीर्वाद लें, माता की उम्र की महिलाओं का आशीर्वाद लें, महिलाओं से लड़ाई झगड़ा ना करें, तो आपके लिए ये 2 तारीखें पैसा कमाने वाली भी बन सकती हैं। आपके लिए कोई ख़ास बुरा नहीं है, मैं तो अच्छा ही कहूँगा, लेकिन छोटी-मोटी दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये उपाय कर लीजिएगा, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छा भी बताना और बुरा भी बताना, और इस दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। मेरा दूसरा उद्देश्य है कि साल 2023 में मैं आपको सुरक्षित रखूँ, किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय परेशानी आपके जीवन में ना आए, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।